हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। आपको पता है थीटा का मान क्या होगा, आपको थीटा का मान क्या हो सकता है। आपको तो पता है कि थीटा का मान सीधी सी बात है, ये हो जाएगा डी, ठीक है, हमारा हो जाएगा 45, ठीक है, 45 डिग्री। और ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि होगी। आपको पता है परिधि मैंने पहले ही बताया था आपसे मैंने पहले परिधि के बारे में पहले ही बताया था आपको। ये रहा देखो, ये दूसरा मतलब डी इसका भी, ठीक है। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए बिंदु हमें क्या दे दिया पहला कि -5, 7 और ब्रैकेट में है कि -1, 3 के बीच की दूरी है। बीच की दूरी पूछ लिया इसने, तो आपको बताना है इसके बीच की दूरी क्या होगा। आपको पता है बीच की दूरी आपकी सीधी सी हो जाएगी आपकी ये हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि द्विघात समीकरण ये है, ठीक है, तो इसका मूल समान है तो, ठीक है, समान है तो अब समान पूछ रहा है, क्योंकि हमारा करेक्ट कौन सा है आपको ये देखना है कि हमारा करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा करेक्ट है सीधा ये, ठीक है, डी हमारा आंसर है करेक्ट, ठीक है। अब देखिए हमारा पांचवा क्या कहता है, बिंदु ये दे रखा है, ठीक है, इसकी दे रखी है कि दूरी मूल बिंदुओं से होगी, तो आपको बताना मूल बिंदु से क्या होगी, सीधी सी बात है सी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या कहता है छठा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका क्या दशमलव प्रकाश सत्य है, ठीक है, शांत है, तो आपको किसका शांत है, आपको पता है कि सीधी सी बात है आपको किसका शांत है, ए, ठीक है, ए है। अब देखिए हमारा क्या कहता है सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं ये और ये है तो इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक है। तो देखिए हमारा किसका कौन सा हो जाएगा, सीधी सी बात है हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, आठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पता है वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो इससे प्रयोग करते हैं। वक्रीय पृष्ठीय जो मतलब जो बेलन है उसका देखो सुनो, मान लो कि ये एक बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, ठीक है, ये बेलन हो गया, ठीक है, इसका वक्रीय मतलब ये पूरा इसका क्या होता है, पूरा पूछ रहा है इसका, ठीक है। तो हमारा सीधे सी बात है आपके क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट सी आंसर हो जाएगा ये रहा, सीधी सी बात 2πr/h, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहता है हमारा नौवां क्वेश्चन कहता है कि sec 60 का मान है, पर आपको सीधी सी बात है sec 60 का मान तो आपको सीधी सी पता ही होगी कि आपके 2, ठीक है, 2, ठीक है, सी। अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन कहता है कि सब अंतर डी हो सकता है, मतलब सार्वंतर जो हमारा डी जो डी को कहते हैं सार्वंतर, डी निकालने का वही पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आपको सीधी सी बात है आपका क्या हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब हमारा देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 + 3√2 है। तो आपको बताया कि इसमें ये बताना है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है, कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो आपको सीधी से पता है कि अपरिमेय हो जाएगा, ये अपरिमेय आपने पढ़ा होगा, ये सीधा अपरिमेय होता है, ठीक है, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन अभाज्य है, कौन सा अभाज्य है, ठीक है, हमारे से अभाज्य पूछ रहा है, हमारा अभाज्य कौन सा है, सीधी सी बात आपका सी हो जाएगा अभाज्य, ठीक है, आपका सी हो जाएगा अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए ये 12वां क्वेश्चन अभाज्य कैसे है, ठीक है, देखिए ये भी आ जाएगा टेबल में, ये ठीक है, ये भी आ जाएगा टेबल में, ठीक है, ये भी आ जाएगा टेबल में, ठीक है, लेकिन ये नहीं आएगा किसी के टेबल में, ये बस 71 के टेबल में आता है, ठीक है, 71 किसी के भी नहीं आता, ठीक है, इसलिए अभाज्य संख्या ये हो जाएगा, मतलब अपरिमेय मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है, पूरी। अब ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कहता है हमें
13वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। तो आपको सिर्फ देखिए ये भी रूट से नहीं निकलेगा, अपरिमेय नहीं है, नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं है। तो देखिए ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बच्चा एक सी, तो हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें 14वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परी में संख्या का दशमलव प्रासार है, शांत है, ठीक है। तो किसका शांत है, आपको पता है कि किसका शांत है, सीधी सी बात है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब देखिए 15वां कहता है 2 लगातार सम संख्याओं का महत्व संपूर्ण वर्त है। तो आपको कौन सा हो जाएगा, सीधी सी बात है आपको हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी, ठीक है, आपका आंसर है सी। अब चलते हैं 16वां क्वेश्चन। देखिए हमें क्या कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद ये है तो इसका शून्य तो है। तो देखिए ये अल्फा बीटा की बात चलिए, ठीक है। तो अल्फा बीटा ये हमेशा आ चुका है, ठीक है, ये सारे बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 1/2, ठीक है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 17वां क्वेश्चन कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद an+b है तो इसका पदार्थ पूछ लिया। तो इसका है ना, क्या पूछ लिया इसका पता है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 17वां क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ए। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमें कि बिंदु ये दे रखा है तो इसका भुज है, भुज पूछ लिया। तो इसका भुज सीधी सी बात है, आपको पता है कि इसका भुज हो जाएगा आपका, इसका भुज हो जाएगा ए, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमारा 19वां क्वेश्चन कहता है बिंदु ये है तो स्थित है, मतलब स्थित कह दिया इसने, स्थित। तो आपको देखो स्थित क्या होता है, प्रथम पद में, मतलब जो देखते हो ना AP क्या कहता है A1 A2, तो जो हमारा पहला होता है वो हमारा A1 होता है, वही प्रथम हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि x बराबर ये सब है तो समीकरण ये है तो तथा इसके ये है तो ये हल हो तो A और B के मान क्रम से है। देखो A और B का मान पूछे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगर हमें 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण न्याय ये दे रखे हैं, ठीक है, ये दे रखा हमें, ठीक है। और क्या बोला था, इसका ये भी है, ठीक है। तो इसका अनगिनत हल होंगे, मतलब इसका अनगिनत हल बता दिया, ठीक है, बता दी। तो हमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 21वें का, ठीक है। 22वां देखिए हमें क्या कहता है कि समीकरण न्याय ये दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका अनगिनत हल होने के लिए के का मान ज्ञात करिए, मान है के का मान पूछ लिया हमसे, के का मान बताना है। तो हमारा के का मान क्या हो जाएगा बी, ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आप करना आपका पता चलेगा, आपका फॉर्मूला वही वाला A1/A2 बराबर प्लस का ऐसे B1/B2, ठीक है। तो आप देखिए हमारा 23वां क्या कह रहा है कि यदि रेखीय एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का होता है, वो दोनों का होता है। मतलब जो आपसे पूछ रहा है कि ये देखिए अनेक है या अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है कि इनमें से सभी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय हल से ही के का मान के ज्ञात किया जाता है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ये है तो इसका हल समुच्चय है, मतलब समुच्चय इसका हल करके हमें निकालना है इनमें से आंसर कौन सा है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, वही कंडीशन आ जाएगा, फिर द्विघात समीकरण बन जाएगा ना वही वाला, ठीक है। तो अब देखिए हमारा 25वां क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित समुच्चयों में कि किसमें द्वितीय समीकरण ये है तो मूल होंगे, मतलब मूल पूछ लिया इसने, ठीक है। तो मूल हमारा कौन सा हो जाएगा, आपको पता है कि सी हो जाएगा, ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए हमें 26वां कहता है द्विघात समीकरण ये है तो इसके मूल वास्तविक एवं समान हो तो अब तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है हमारा सी, ठीक है। हमारा 27वां क्या कहता है कि द्विघात समीकरण ये है तो इसके मूल बराबर हो तो ये है तो इसके तो है तो इसका आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, ठीक है, आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, B² = 4AC।
ठीक है। 28वां कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ये है तो इसके मूल तो बी स्क्वायर ये क्या 4ac हो तो मूल होंगे। तो देखिए, तो आपको कौन सा मूल पूछा है, तो इसका कह रहा है कि वास्तविक है और समान, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट हो जाएगा वास्तविक नहीं। ठीक है, आपका करेक्ट हो जाएगा वास्तविक नहीं। हमारा 29वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ये समांतर श्रेणी ये दे रखा है। ठीक है, तो इसका पद है, तो इसका हमसे पद पूछा है। ठीक है, तो हमें इसका पद बताना 29वां का। ठीक है, तो पद हमें क्या बोला है आपको बताओ। 29वां माइनस का क्या हो जाएगा, देखो माइनस का बी। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, माइनस का बी। आपको देखो एक को जेड दे दिया, जो हमारा एपी में दे रखा वही है, एक को जेड बिल्कुल अलग नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा, आप देखिए 30वां क्वेश्चन क्या कहता है कि समांतर श्रेणी में ये दे रखा है तो इसका 10वां पद है, इसका 10वां पद पूछ लिया। तो हमारा 10वां पद क्या है 22a। ठीक है, अब देखिए हमारा 31वां क्वेश्चन क्या कहता है कि समांतर श्रेणी ये है तो इसका 10वां पद है, इसका फिर से 10वां पद पूछ लिया। ठीक है, तो हमारा इसका 10वां पद क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 47। तो इसका हमारा 47 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 32वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एंगल ए बी सी में डी पैरेलल बी सी और क्या है डी अपॉन बी डी मतलब डी बी। ठीक है, बराबर ये दे रखा है, इसका मान दे दिया हमें। ठीक है, और ये ई है। तो ठीक है, तो इसका हमको मान बताना है। ठीक है, तो हमें इसका मान कैसे पता चलेगा, देखिए 32वां का हमारा कैसे है, तो हमारे से करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधा सी। अब देखिए हमारा 33वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दी गई आकृति में यदि डी ई पैरेलल बी सी तहत एक्स का मान, हमें इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे देखिए एक्स का मान, देखो ये हर बार पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। देखो ये देखो क्या है ए का मान कितना दे रखा है हमें, आप देख सकते हो कि ए का मान कितना है हमारा 34 है, ए डी का मान क्या है एक्स है, डी बी का मान क्या है 16 है, ई सी का मान क्या है 17 है। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तब देखिए हमारा क्या है कि दो, अब देखिए हम 34वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको कौन सा बता रहे हैं, तो आपको सीधा हो जाएगा ये सी वाला। ठीक है, तो अब देखिए हमारा 35वां क्वेश्चन क्या कहता है, समबाहु एंगल ए बी सी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो तथा समबाहु डी एफ ई की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो यदि एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको कौन सा है, तो सीधा हो जाएगा डी। ठीक है, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36वां क्वेश्चन क्या कहता है हमें, किसी बिंदु के वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो मतलब जो आपको पता है कि वाई का अक्ष क्या होता है, आपको पता है ना, वही अक्ष हमारा होता है जो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, तो 36वां का बी हो जाएगा। ठीक है, एक्स अक्ष मतलब जो 0 से होता है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बिंदु ये दे रखा है किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम में या द्वितीय में या तृतीय में या क्या चौथी, मतलब इसमें हमारा तो सीधा बी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय में है। ठीक है, तो देखिए हमारा 38वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु ये दे रखा है कि स्थिति के किस पद में है, स्थिति के किस पद में है। तो आपको पता है कि आपके सीधे बी हो जाएगा इसका। ठीक है, द्वितीय पद में। ठीक है, किसी बिंदु, अब देखिए हमारा 39वां क्वेश्चन कहता है क्या कि किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। देखो वही बात बोल दिया इसने। ठीक है, एक्स अक्ष बोला, इसमें एक्स अक्ष बोला है। तो ठीक है, तो आपको सीधा हो जाएगा बी कोटि में। ठीक है, कोटि वैसे जहाँ से 0 को होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा 40वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु ये दे रखा है किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में ए। ठीक है, अब चलते हैं गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादातर वीडियो शेयर करें और वीडियो को हमेशा लाइक करते रहें। ठीक है, चलते हैं अब अगली वीडियो मिलते हैं इसी के साथ। ठीक है।